Hello students. So we are going to start our practical number 10. In practical number 9 we have discussed the gene interaction 1. In that gene interaction we have seen two types of gene interaction, typical dihybrid ratio, okay, and complementary gene interaction. तो उसमें हमने दोनों के एग्जांपल्स प्रॉब्लम सॉल्व करके देखे हैं, कैसे इंटरेक्शन होता है वो देखा है. नाउ वी विल सी हियर थ्री टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन: सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, मास्किंग जीन एक्शन एंड इनहिबिटरी जीन एक्शन. तो ये हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल नंबर 10 थोड़ा सा टफ है, ओके, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए. प्रैक्टिकल नंबर 10 अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन में दिक्कत कम हो जाएगा. सो नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रैक्टिकल नंबर 10. व्हाट इज अ सप्लीमेंट्री जीन एक्शन? सप्लीमेंट्री जीन एक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज रेसेसिव एपिस्टैसिस. कभी कभी ये वाला पूछते हैं, मतलब उसका अल्टरनेटिव नेम, ओके. तो डुप्लीकेट डोमिनेंट, रेसेसिव डोमिनेंट, ओके, ये सब डुप्लीकेट रेसेसिव डुप्लीकेट डोमिनेंट, ठीक है. तो इनहिबिटरी, पॉलीमेरिक, तो ये याद रखना. तो इट इज अ रेसेसिव एपिस्टैसिस. इसको हम बोलते हैं 9:3:4. अब 9:3:4 रेशो आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो दो जीन है, इसका मैं पहले थोड़ा रिलेशन बताता हूं. द डोमिनेंट अलील ऑफ वन ऑफ द टू जीन गवर्निंग अ कैरेक्टर. देखो, दो जीन में से एक जीन ऐसा है जो कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है, ओके. हाउएवर द डोमिनेंट अलील ऑफ द अदर जीन डज नॉट प्रोड्यूस फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑन इट्स ओन. मतलब वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू गवर्न कैरेक्टर और दूसरा जीन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू गवर्न द कैरेक्टर. वो कोई कैरेक्टर गवर्न नहीं करता. बट when it is present with the dominant allele of the first gene, it modifies the phenotypic effect produced by that gene. लेकिन अगर वो जीन इसके साथ, मतलब 1+2 अगर हो गया, तो ये गवर्निंग जीन को मॉडिफाई कर देगा. देखिए, तीन कंडीशन हो जाएगी. अब तीन कंडीशन कैसे? 1+2. अब 2 कब कंसिडर किया जाएगा? जब वो डोमिनेंट है. 1+2D, तब वो उसको मॉडिफाई करेगा. लेकिन ये भी तो डोमिनेंट होना चाहिए, मतलब बोथ शुड बी डोमिनेंट. ये आएगी 9 बार कंडीशन. 3 बार कंडीशन ऐसी आ जाएगी: फर्स्ट इज डोमिनेंट प्लस सेकंड इज रेसेसिव, देन इट विल एक्सप्रेस. और 4 बार कंडीशन ऐसी आएगी: फर्स्ट इज रेसेसिव एंड सेकंड मे बी डोमिनेंट मे बी रेसेसिव. ऐसे कंडीशन में क्या होगा? देखिए, ये रेसेसिव है, इसका तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो अनदर कैरेक्टर विल गेट एक्सप्रेस. इसका तो कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, ये भी रेसेसिव है, तो रेसेसिव कैरेक्टर विल बी गेट एक्सप्रेस. सो दैट विल बी 4 टाइम, ये 4 टाइम आएगा. सो दैट आई हैव एक्सप्लेन ड्यूरिंग आवर जीन इंटरेक्शन का चैप्टर में मैंने बताया था, आप उसको एक बार सुन लो. नाउ एग्जाम्पल अगर इसका देखेंगे, एग्जाम्पल इज सप्लीमेंट्री जीन एक्शन इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन कलर इन मेज. ग्रेन जो अलेरॉन कलर है, जिसका रेशियो 9:3:4 आता है. देखिए, एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर जो है, अगर यहाँ पे देखोगे, एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर इज रेड. एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर कौन सा कलर है? रेड कलर का. नॉन एक्सप्रेसिंग का तो कोई कलर है ही नहीं, ठीक है. वो क्या करता है? खाली रेड को मॉडिफाई करके पर्पल बनाता है. अगर वो जब भी रेड के साथ डोमिनेंट होगा, इट विल मॉडिफाई टू द रेड. तो रेड को मॉडिफाई करेगा, जो नॉन एक्सप्रेसिंग जीन है. और व्हाइट कब होगा? जब एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर रेसेसिव है. देखिए, मॉडिफाइड वाला वो तभी मॉडिफाई कर सकता है जब वो खुद डोमिनेंट है और सामने वाला एक्सप्रेसिंग वाला डोमिनेंट है. वो तब नहीं मॉडिफाई कर पाएगा व्हेन द एक्सप्रेसिंग जीन इज रेसेसिव. वो एक्सप्रेसिंग जीन रेसेसिव है, तो उसको कैसे वो मॉडिफाई कर पाएगा? नो. तो 3 कंडीशन आती है, ऐसे 3 कंडीशन आती है. मॉडिफाइंग जीन इज डोमिनेंट बट एक्सप्रेसिंग जीन इज रेसेसिव. और एक कंडीशन ऐसी आती है, ऑल आर रेसेसिव. तो ऐसे कंडीशन में कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, रेसेसिव कैरेक्टर विल बी गेट एक्सप्रेस एंड व्हाइट कलर विल बी देयर. ओके, ये आपको समझ में आ गया कंडीशन. ओके, दिस इज अ कंडीशन. नाउ व्हेन इट विल बी पर्पल, व्हेन बोथ जीन्स आर डोमिनेंट टुगेदर. व्हेन इट विल बी रेड, एक्सप्रेसिंग जीन इज डोमिनेंट एंड मॉडिफाइंग जीन इज रेसेसिव, तब वो नॉर्मली एक्सप्रेस होगा. व्हेन इट विल बी 4, जब आपका expressive gene is recessive and modified gene is may be dominant may be recessive. So such conditions are there. Problem solve करते हैं. We will solve the problems. Okay, now
In onion, capital C produce yellow bulb and its recessive allele white bulb. मतलब येलो और स्मॉल सी होगा तो व्हाइट, मतलब एक्सप्रेशन की बात चल रही है. However, the R has no effect on its own when present alone. R का खुद का इफेक्ट नहीं है. वो क्या करता है, यहाँ पे और एक सेंटेंस देना चाहिए था, इट मॉडिफाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग जीन. ये क्या करता है, एक्सप्रेसिंग जीन का इफेक्ट मॉडिफाई कर सकता है. व्हाट विल बी द, अब मॉडिफाई होके कलर क्या हो रहा है ये बताना चाहिए था, इन्होंने कलर नहीं बताया. ओके अब आपको कैसे पता चला कि क्या कलर आया है, मॉडिफाई होके क्या कलर बन रहा है. ओके ओनियन येलो बल्ब तो ठीक है. ओके ओके दिया है क्या. ओके जीन आर व्हेन प्रेजेंट विद द जीन सी प्रोड्यूस रेड बल्ब. ठीक है ठीक है दिया है. मतलब मॉडिफाई होके रेड बल्ब, मतलब वो येलो को मॉडिफाई करके रेड कर देता है. ओके येलो को मॉडिफाई करके रेड कर देता है. नाउ सी कैपिटल सी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल सी स्मॉल आर एक्सप्रेसिंग इज कैपिटल सी. येलो कलर इज एक्सप्रेसिंग, याद रखना. अब ये कलर कौन सा होगा, दिस विल बी रेड, क्यों मॉडिफाई कर दिया इसने येलो को किसमें, रेड में. इसने क्या कर दिया, आर जीन इज विथ सी रेड बल्ब आ जाएगा, तो ये रेड आएगा. ये कौन है, दिस इज अ येलो. नाउ गैमेट बनाओ इसके, कैपिटल सी कैपिटल आर. ओके जी एक मिनट है, गैमेट बनाते हैं, 4 गैमेट होंगे. कैपिटल सी मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ. कैपिटल सी कैपिटल आर ये पहला गैमेट, कैपिटल सी स्मॉल आर ये दूसरा गैमेट, स्मॉल सी कैपिटल आर ये तीसरा गैमेट, स्मॉल सी स्मॉल आर ये चौथा गैमेट. यहाँ कैपिटल सी स्मॉल आर स्मॉल सी स्मॉल आर. तो 8 प्रोजेनी, यू विल गेट 8 टाइप ऑफ प्रोजेनी. कर लू कॉम्बिनेशन, फर्स्ट के साथ इसका, दूसरे के साथ कैपिटल सी कैपिटल आर स्मॉल आर. व्हाट विल बी दिस विल बी रेड. इसका दूसरे के साथ कैपिटल सी कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज आल्सो रेड. अब इसका कैपिटल सी स्मॉल आर, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी येलो. देन कैपिटल सी स्मॉल आर, दिस आल्सो विल बी येलो. देन इसका कैपिटल सी कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस इज द रेड. अब इसके साथ स्मॉल सी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आ जाएगा आपका व्हाइट, क्योंकि ये देखो ये नॉन एक्सप्रेसिंग है, एक्सप्रेसिंग वाला रिसेसिव है. दिस विल बी व्हाइट. हो गया, कितनी प्रोजेनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 2 बाकी. अब इसके साथ कैपिटल सी स्मॉल आर, दिस इज द येलो, सॉरी दिस इज द येलो. और लास्ट है स्मॉल आर, दिस इज आल्सो व्हाइट. तो इस तरह से आपको निकालते आना जरूरी है. समझ में आ गया प्रॉब्लम. ओके थोड़ा सा प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप इसको इजीली समझ पाओगे. नाउ सेकंड, अब क्या है, एक अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तो हर प्रॉब्लम वैसी है, कर लेता हूं फिर भी. कैपिटल सी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विथ स्मॉल सी कैपिटल आर. मुझे इसका कलर बताना, दिस इज अ रेड, ये दोनों डोमिनेंट है. इसका ये स्मॉल सी है, इसका क्या आएगा, व्हाइट, क्योंकि एक्सप्रेसिंग वाला रिसेसिव है, तो ये मॉडिफाई उसको नहीं कर सकता. तो दैट विल बी नॉट रेड, नॉट विल बी नॉट येलो आल्सो. अब इसके गैमेट बनाता हूं. हियर आल्सो आई विल मेक गैमेट. कैपिटल सी सॉरी ये भी कैपिटल सी है, ठीक है. तो कैपिटल सी स्मॉल आर, इधर भी 2 गैमेट होंगे आपके. यहाँ पे स्मॉल सी कैपिटल आर है, तो स्मॉल सी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. ठीक है, अब इसके 4 प्रोजेनी आएगी. कैपिटल सी कैपिटल आर, ये है आपकी रेड. इसका इसके साथ कैपिटल सी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी है आपका रेड. अब इसका इसके साथ कैपिटल सी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी रेड है. कैपिटल सी स्मॉल आर, ये आपकी है येलो. तो ये आपको इस तरह से निकालते आना चाहिए. मेरे ख्याल से इसका भी आना चाहिए आपको, इसका भी आना चाहिए. ठीक है, कर ले, मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं, अब आपको आना चाहिए. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम. इन linseed 2 bulb flowered plant were crossed and offspring suggested into 65, 20 and 27. अब देखो
यहाँ पे आपको खाली नंबर दिया है तो नंबर से आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। इट रेशियो इज 9:3:4, लगभग रेशियो 9:3:4 के आसपास से दिखने को लग ही रहा है। लग रहा है आपको? तो आपको लग रहा है देख के कि ये 9:3:4 के देखिए एग्जैक्ट तो वैल्यू दी नहीं जाएगी, दे विल नेवर गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू, आपको एग्जैक्ट वैल्यू देंगे नहीं वो, तो आपको अंदाजा निकालना पड़ेगा व्हाट आर द जीनोटाइप्स। ओके, तो आप इसके जीनोटाइप्स बताओ। अब लिंसीड में ब्लू फ्लावर्स, ओके, ब्लू फ्लावर प्लांट्स वेर क्रॉस्ड विद, अब हाँ इसके देखिए क्या क्या है। एक्सप्रेसिंग इज ब्लैक, एक्सप्रेसिंग क्या है? ब्लैक है। देन मॉडिफाइड जीन जो है उसको उसको हम कैपिटल भी बोल देंगे। वो क्या करता है? ब्लैक को, ठीक है, ब्लू है तो BR कर देंगे, BL कर देंगे, कुछ तो लिखेंगे हम। देखिए आपके ऊपर है, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। ब्लू फ्लावर प्लांट्स वेर क्रॉस्ड, ओके, क्रॉस हो गया। अब एक्सप्लेन द मॉडिफिकेशन ऑफ इनहेरिटेंस, अब बताना है आपको। यहाँ पे देखो, अब एक्सप्लेन कैसे करोगे? व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स, इस पेरेंट का जीनोटाइप क्या हो सकता है? तो पेरेंट्स का जीनोटाइप मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, सिंपल है। आपका पेरेंट का जीनोटाइप अगर इधर देखोगे, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है? पेरेंट का जीनोटाइप आपको निकाल के प्रॉब्लम सॉल्व करना है और दिखाना है कि कैसे 9:3:4 रेशियो आता है। ठीक है, अब हम डिसाइड करते हैं आपका प्रोजेनी। हम पहला प्रोजेनी लेंगे क्या? ब्लू, उसका हम क्रॉस करेंगे व्हाइट के साथ। किसके साथ? व्हाइट के साथ। ठीक है, उसका हम क्रॉस करेंगे व्हाइट के साथ। यहाँ पे बताया तो नहीं ना, ब्लू फ्लावर प्लांट्स वेर क्रॉस्ड, अच्छा, ब्लू प्लांट्स वेर क्रॉस्ड एंड ऑफस्प्रिंग सजेस्टेड, ठीक है, किसके साथ किया नहीं बताया, तो व्हाइट के साथ हम लेंगे। अब ब्लू और आपका ब्लैक दोनों का लेटर एक ही आ रहा है, तो मैं एक्सप्रेसिंग वाले को कैपिटल बी बोलता हूं और ब्लू वाले को कैपिटल बी एल बोल दूंगा। क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। अब इधर क्या आएगा? स्मॉल बी स्मॉल बी एल लिख सकते हो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर का है। अब ये कौन है? व्हाइट होगा, ये कौन है? ब्लू होगा। अब इसके गैमेट कैपिटल बी एल। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया लग रहा है मैंने, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे डब्ल्यू ले लेंगे, ठीक है, देखिए आपके ऊपर है, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू ले लेंगे। ओके, आपके ऊपर है क्या लेना है। मेरे को पसंद आ रहा था लेकिन मेरे को लगा आप कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, तो ये आपका, ये सॉरी, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू, ये आपका गैमेट हो गया। इधर आपका स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू गैमेट हो गया। ये फोन क्या आ जाएगा? कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। व्हाट विल बी द कलर? कलर विल बी ब्लू। अब ब्लू की क्या करनी है? अब ब्लू का क्रॉस करना है, यहाँ इसका क्रॉस करना है। ठीक है, अब ब्लू का क्रॉस करना है तो डेफिनेटली पेरेंट क्या होगा? कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस विथ कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। एक्चुअली आपका आंसर ये है आपका सही में आंसर। अब जाके आपको क्या मिलेगा? 65 ब्लू मिलेगी, 20 मतलब 9:3:4 रेशियो आएगा। आप कर लीजिए, 4 गैमेट इसके 4 गैमेट उसके करना है। ओके, कैपिटल बी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल डब्ल्यू, ओके, स्मॉल बी स्मॉल डब्ल्यू, इसके भी सेम गैमेट। तो आपकी 16 प्रोजेनी आएगी, 16 में से 9 प्रोजेनी आपकी ब्लू होगी, 3 प्रोजेनी आपकी ब्लैक होगी और 4 प्रोजेनी व्हाइट होगी। याद रखना, व्हाइट कब आएगा? जब B इज रिसेसिव एंड W में भी रिसेसिव में भी डोमिनेंट, तो ये 4 बार आता है। 3 बार ऐसी कंडीशन आएगी ओनली B इज डोमिनेंट एंड W इज रिसेसिव, तो ये 3 बार कंडीशन आती है। और 9 टाइम कंडीशन विल बिकम बोथ आर डोमिनेंट टुगेदर। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ थर्ड, अ सैंपल ऑफ सीड इज गिवन टू यू। अब पता नहीं कौन सा सैंपल दिया है,
each seed belongs to different plants of a segregating F2 population. Determine the genotypic ratio with respect to color and state where the statistically significant. अब ये पता ही नहीं चल रहा कौन सा कलर, बस खाली कैरेक्टर दे दिया, तो इन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बोला, कुछ नहीं बोला. दिस प्रॉब्लम इज रॉन्ग, ये प्रॉब्लम रॉन्ग है. ऐसे कुछ प्रॉब्लम कोई पूछता है क्या? ओके, दिस इसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमारा पॉइंट जो है, दैट इज अ मास्किंग जीन एक्शन. तो सप्लीमेंट्री देखा आपने, अब मास्किंग जीन एक्शन रेशियो इज 12:3:1. इस थोड़ा जीन एक्शन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस जीन एक्शन इन योर थ्योरी. Okay, in gene interaction, dominant alleles of two genes affecting the same character produces distinct phenotype when they are with homozygous recessive state of other gene. क्या बोल रहा है? dominant alleles of the two genes affecting the same character produces, एक ही character है, ठीक है, distinct phenotype when they are with homozygous recessive state of the other gene. But when dominant allele of the both genes are present together, the expression of the one gene is masked that of the other. एक दूसरे को मास्क कर रहा है. ओके, वन इज मास्किंग टू द अदर. तो ये कब तक मास्क कर पाएगा? जब तक वो डोमिनेंट है दूसरे के ऊपर, तब तक मास्क करेगा. लिखिए, मास्किंग जीन एक्शन है ये. आपको पता है 9 टाइम बोथ आर डोमिनेंट टुगेदर. 9 बार ऐसा होता है दोनों डोमिनेंट टुगेदर होते हैं. 3 टाइम मास्किंग वाला डोमिनेंट है और जो मास्क्ड हो रहा है वो रिसेसिव है, मतलब ये 12 कंडीशन होगी. तो मास्क्ड वाला, मास्किंग वाला नहीं, मास्क्ड जो मास्क हो रहा है वो कब एक्सप्रेस होगा? 3 बार. ओके, 3 बार एक्सप्रेस होगा जब मास्किंग वाला रेसेसिव है और मास्क्ड जो मास्क हो रहा था वो डोमिनेंट है, तब एक्सप्रेस होगा. और एक कंडीशन ऐसे आएगी, वो कैरेक्टर मास्क भी नहीं हो पा रहा है और डोमिनेंट भी नहीं है, तो रेसेसिव कैरेक्टर विल बी गेट एक्सप्रेस. ठीक है, रेसेसिव कैरेक्टर विल बी गेट एक्सप्रेस. सो हियर दिस एग्जांपल, मास्किंग जीन एक्शन इन द कंट्रोल ऑफ सीड कोट कलर इन बार्ले. बार्ले का सीड कोट कलर की बात चल रही है. 12:3:1 रेशियो में आता है. नाउ ब्लैक, देखिए एक्सप्रेसिंग वाला है येलो, मास्किंग वाला जो है वो दूसरा जीन है, दैट इज द बी. तो येलो को एक्सप्रेस नहीं होने देता. कब? जब भी मास्क्ड वाला, मास्किंग वाला डोमिनेंट हो तो मास्क्ड जो होता है वो मास्क हो जाता है. मास्किंग वाला अगर डोमिनेंट है तो मास्क इफेक्ट दिखाएगा डोमिनेंट दूसरे जीन के साथ, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, तब ब्लैक कलर आएगा. ओके, बार्ले में दो मास्क वाला भी रेसेसिव है और मास्किंग वाला भी रेसेसिव है, तब कलर आएगा व्हाइट, तब कलर आ जाएगा व्हाइट. सो वी हैव 3 कलर्स, ब्लैक, येलो एंड व्हाइट. ठीक है, समझ में आ गया प्रॉब्लम? देखिए, बी कब एक्सप्रेस हो रहा है? जब दोनों डोमिनेंट टुगेदर है, प्लस जो बी मास्क कर रहा है. ओके, जो बी मास्क कर रहा है वो भी जब डोमिनेंट होगा और जो मास्किंग है वो रिसेसिव होगा, तब भी क्या होगा? ब्लैक ही आएगा. मास्किंग वाला जब डोमिनेंट है और मास्क्ड वाला रिसेसिव है, तब भी ब्लैक आएगा. नाउ येलो कब आएगा? मास्किंग जीन रिसेसिव है और मास्क्ड वाला डोमिनेंट है, ये 3 कंडीशन आती है, दैट टाइम इट विल बी एक्सप्रेस. व्हाइट कब आएगा? ना मास्किंग वाला डोमिनेंट है ना मास्क्ड वाला डोमिनेंट है, तब रिसेसिव व्हाइट कलर एक्सप्रेस होगा. सो सी हियर, येलो कब आ रहा है? जो बी रेसेसिव है, ये 3 कंडीशन आती है. जो मास्किंग जीन रेसेसिव है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 3 कंडीशन में ओनली जो मास्क हो रहा था वो एक्सप्रेस होगा, मास्किंग वाला रेसेसिव है इसलिए. ओके, नाउ अब प्रॉब्लम का थोड़ा देखते हैं. इन समर स्क्वैश, अ जीन फॉर येलो फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर जीन व्हाइट फ्रूट. ठीक है, येलो और व्हाइट की बात चल रही, दो जीन है. अब व्हाइट जो है वो एपिस्टैटिक है टू देम. एपिस्टैटिक मतलब वो मास्क करता है येलो को. अब क्या होगा? अब येलो कलर अगर मास्क हो रहा है तो क्या होगा? ब्लैक आएगा. गिव द जीनोटाइप. अब ब्लैक कब आता है? व्हेन ब्लैक कम, जब बोथ डोमिनेंट टुगेदर हो, या फिर आपका
मास्क्ड जीन डोमिनेंट हो, ओके, तो ये 12 बार कंडीशन आती है। नाउ सी, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई येलो होगा क्योंकि मास्किंग वाला रेसेसिव है, इधर ब्लैक होगा, इधर ब्लैक होगा। अब देखो इधर क्या है, येलो है, सॉरी ब्लैक है, इधर व्हाइट है, हियर इज व्हाइट, ये कौन है, दिस इज येलो, ये कौन है, अब सॉरी येलो नहीं यार, नहीं येलो कहाँ, ब्लैक ब्लैक, हाँ ये है आपका येलो, सही बात है, ये है आपका ब्लैक क्योंकि ये रिसेसिव है, ये आपका ब्लैक है, सही था, ये आपका व्हाइट है, ठीक था ठीक था, ये आपका ये ये वाला डोमिनेंट है, एक्सप्रेशन वाला रिसेसिव है, अगेन इट विल बी ब्लैक, ये लेकिन आपका येलो होगा, ये येलो क्यों होगा, जो मास्क करता है वो रिसेसिव और एक्सप्रेसिव वाला डोमिनेंट है। अभी इसको इसके एक्सप्रेशन को मास्क नहीं कर पाएगा, ये डोमिनेंट होना चाहिए था तब करता। अब ये भी आपका येलो है क्योंकि यहाँ भी ये रिसेसिव है, ये आपका ब्लैक है, तो आप निकाल सकते हो मेरे ख्याल से, एवरीबडी विल एबल टू, पहले तो क्रॉस करो और कब ब्लैक कब येलो एंड कब व्हाइट ये समझ लो, ओके। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 1 है, प्रॉब्लम नंबर 2 भी वैसे ही था, जो ये दिया ना सीड वाला, वो उसमें कुछ नहीं है, पता नहीं क्या पूछना चाहता है जो बनाने वाले, वी डोंट नो। नाउ इनहिबिटरी जीन एक्शन, मास्किंग हो गया 12:3:1, inhibitory gene action, a dominant allele at one locus can mask the expression of the both dominant and recessive allele at the another locus। वहां पहले वाली कंडीशन में क्या था, बोथ रिसेसिव टुगेदर हो गए तो कैरेक्टर रिसेसिव होगा एक्सप्रेस, लेकिन जब बोथ डोमिनेंट टुगेदर हो गए एक दूसरे को मास्क कर पाएगा, ओके, जो नॉन एक्सप्रेसिंग है लेकिन मॉडिफाई करता है, मास्क करता है। यहाँ पे क्या है, मास्किंग इफेक्ट है, लेकिन रेसेसिव के समय में भी मास्किंग इफेक्ट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 13:3 कंडीशन आएगी, खाली 3 कंडीशन ऐसी होगी, ओनली 3 कंडीशंस आर लाइक दिस, मास्किंग नहीं कर पाएगा कि बिकॉज मास्किंग जीन इज रिसेसिव एंड एक्सप्रेसिंग जीन जो है वो डोमिनेंट है, ओके। तो ये है अलेरोन कलर इन मेज, रेड एंड व्हाइट की बात चल रही है, ओके। नाउ व्हाइट कलर, रेड कलर इज एक्सप्रेसिंग कैरेक्टर एंड व्हाइट कलर इज मास्क्ड, किसको मास्क कर रहा है, रेड को, तब वो व्हाइट आता है, तो 13 बार व्हाइट आएगा, इवन रेसेसिव आल्सो विल बी व्हाइट, ओके। तो ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, दिस इज योर थर्ड टाइप ऑफ मास्किंग जीन, सॉरी थर्ड टाइप इज योर इनहिबिटरी जीन एक्शन, ओके, इनहिबिट करता है। नाउ ओनली यस वी हैव ओनली वन प्रॉब्लम इज देयर, बाय मिस्टेक इन्होंने 2 दिया है यहाँ पे। In a flow, colored plumage C is dominant over white plumage color small c. A factor I inhibiting the effect of capital C of the color plumage. अब ये I क्या है, इनहिबिटर है, ओके। अब क्या है, कैपिटल I स्मॉल I कैपिटल C स्मॉल c क्या करेगा, व्हाइट क्रॉस विथ स्मॉल I स्मॉल c स्मॉल I, ये भी व्हाइट ही है। अब इसका गैमेट बनाओ, आई कैपिटल सी कैपिटल आई स्मॉल सी स्मॉल आई कैपिटल सी स्मॉल आई स्मॉल सी, इसका सॉरी ऐसे करते हैं, स्मॉल आई स्मॉल सी, तो 4 प्रोजेनी आएगी। ये कौन है, दिस इज अ व्हाट, कौन सा कलर है ये, नॉन एक्सप्रेसिंग कलर होना चाहिए, प्लूमेज इनहिबिट द, अब इनहिबिट करके कह रहा है व्हाइट, ये है आपका व्हाइट, क्योंकि इनहिबिट कर रहा है मतलब येलो नहीं होगा, वो व्हाइट आ जाएगा, सॉरी प्लूमेज नहीं, यस प्लूमेज कलर नहीं होगा, व्हाइट आएगा, ठीक है। नाउ इसका प्रॉब्लम, ये कौन है, ये भी व्हाइट ही है क्योंकि ये इनहिबिटर एक्सप्रेस हो रहा है, स्मॉल आई कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कौन है, दिस इज योर प्लूमेज, और स्मॉल आई स्मॉल सी, दिस इज योर व्हाइट, यहां पे भी उसको इनहिबिट कर देगा, समझ में आ गया। ऐसे प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने, ये लास्ट है,
ये छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, ये छोटा सा प्रैक्टिकल हो गया, वैसे प्रॉब्लम्स कम थे। इसको करो, कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल सी क्रॉस विथ कैपिटल आई स्मॉल सी स्मॉल सी। ये इसका कलर क्या है? व्हाइट, क्योंकि इनहिबिटर इज डोमिनेंट। ये भी व्हाइट, इनहिबिटर इज डोमिनेंट। इसके गैमेट्स बना लो, कैपिटल आई कैपिटल सी, इधर दो गैमेट आएंगे, कैपिटल आई स्मॉल सी स्मॉल आई स्मॉल सी। अब चार प्रोजेनी आएगी, कैपिटल आई कैपिटल सी कैपिटल आई। अच्छा, दो ही प्रोजेनी आएगी, इधर का एक ही गैमेट था ना, कैपिटल आई कैपिटल सी स्मॉल सी। तो सभी क्या प्रोजेनी है? ऑल प्रोजेनीज आर व्हाइट। ठीक है, सभी प्रोजेनी क्या है? व्हाइट है। अब इधर देखो, गैमेट कितने पड़ रहे हैं यहाँ पे गैमेट हो रहे 4, यहाँ पे गैमेट हो रहे 2, 8 प्रोजेनी आएगी। ओके, 8 प्रोजेनीज विल बी देयर। और 8 प्रोजेनी में कौन व्हाइट है और कौन प्लीवेज है, ये आपको निकालना है। इधर 2 गैमेट, इधर 1 गैमेट, यहाँ पे 2 प्रोजेनी बन जाएगी। इधर 4 गैमेट, इधर 2 गैमेट, यहाँ पे भी 8 प्रोजेनी बन जाएगी। इधर क्या हो रहा है? इधर 2 और इधर 1, यहाँ पे 2 प्रोजेनी बन जाएगी। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आना चाहिए। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट। ओके, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे होता है, एंड यू विल एबल, डेफिनेटली यू विल एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने को आएगा। ठीक है।